हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो विकास, हर सुबह नमस्ते भारत में हम कोरोना वैक्सीन को लेकर जानकारियां देते हैं, दर्शकों के आगे जानकारियां रखते हैं। आज क्या है? बिल्कुल, देखिए, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीन पर ब्रिटेन और रूस से एक अहम खबर आई जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथ ही अब दुनिया का भरोसा भारत की वैक्सीन पर कैसे बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट को देखकर आपको ये सब समझ में आएगा। पहले चरण में सिर्फ 2 लोगों को रिएक्शन हुआ है। फाइजर वैक्सीन से मामूली रिएक्शन की भी खबर आई, लेकिन पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए पता चलेगी। कोरोना वैक्सीन फाइजर से एलर्जी की शिकायत। रूस की वैक्सीन को लेकर भी नसीहत। अब भारत की वैक्सीन पर दुनिया की निगाहें। मंगलवार को ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन फाइजर का टीकाकरण शुरू हो चुका है, लेकिन टीकाकरण के अगले दिन ही 2 लोगों में वैक्सीन की वजह से एलर्जी की शिकायत सामने आई है। बुजुर्गों और स्वास्थ्य कर्मियों से फाइजर वैक्सीन की शुरुआत हुई, जिसमें 2 लोगों को रिएक्शन हुआ है। ये प्रतिशत इतना कम है कि इसे वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। We were looking at 2 case reports of allergic reactions. We know from the very extensive clinical trials that this wasn't a feature, but if we need to strengthen our advice, now that we've had this experience in the vulnerable populations, the groups who've been selected as a priority, we get that advice to the field immediately. एलर्जी की खबर सामने आने के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन लोगों को फिलहाल वैक्सीन नहीं लेने की सलाह दी जिन्हें गंभीर एलर्जी है। हालांकि रिएक्शन के शिकार दोनों लोगों की तबीयत में अब सुधार हो रहा है। 2 लोगों में एलर्जी की बात को दुनिया भी मामूली मान रही है और फाइजर की वैक्सीन को इजराइल जैसे देशों के लिए हरी झंडी मिली हुई है। रूस में तैयार स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर भी एक सलाह जारी की गई है। रूस ने स्पुतनिक वैक्सीन लेने वालों को 2 महीने तक शराब नहीं पीने की सलाह दी। रूस में भी लोगों को स्पुतनिक वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। ब्रिटेन और रूस की वैक्सीन के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद में भारत बायोटेक, यही वो 2 कंपनियां हैं जहां से देशवासियों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि सरकार ने ट्रायल का डाटा कम होने की वजह से दोनों को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। कल हैदराबाद में 64 देशों के राजनयिकों ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का दौरा किया। इसके बाद वैक्सीन के लिए दुनिया भर का भरोसा भारत की तरफ और मजबूत होता दिख रहा है। विदेशी वैक्सीन की तुलना में भारत के वैक्सीन की कम कीमत भी एक राहत की खबर है।